टॉपिक है आप लोग का एन एग्जीबिशन, पेज नंबर है 20। आज हमें पढ़ना है मिस्टर काजी सेड कहा, यस जी हाँ, यू आर राइट, तुम सही कहते हो। मिस्टर काजी ने कहा, जी हाँ तुम सही कहते हो। देयर, यहाँ पे देखिए देयर वाज देयर एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। वाज नो स्टार, स्टार नहीं है। ऑफ स्टैम्प्स, मोहरों का या डाक की टिकटों का। देयर, अब देखिए आपके एक सेंटेंस में 2 टाइम्स देयर यूज हुआ है। देयर एक एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है और नेक्स्ट आपका लास्ट में एडवर्ब ऑफ प्लेस के तौर पे यूज हुआ है। देयर देखिए, जब एज अ सब्जेक्ट देयर यूज होता है, देयर का मतलब होता है किस चीज की मौजूदगी को जाहिर करता है। यहाँ पे देयर जो है वो किसकी मौजूदगी को जाहिर कर रहा है कि नो स्टार। नो स्टार किसका था? स्टैम्प्स का। कि डाक की टिकटों का कोई स्टार नहीं था। देयर वहाँ, वहाँ क्या है? प्लेस थे, जगह। वो कोई जगह थी जहाँ पे वो बता रहे हैं कि उस जगह पे, जगह कौन सी? एग्जीबिशन में जहाँ वो लोग गए थे, वहाँ पे कोई स्टार नहीं था। यहाँ पे जो है देयर आपका सब्जेक्ट यूज हुआ है, इसका मीनिंग कोई नहीं आता। जब आप देयर को एज अ एडवर्ब ऑफ प्लेस के तौर पे यूज करते हैं तो देयर का मीनिंग क्या आ जाएगा? वहाँ। इट इज़ अ वेरी पॉपुलर, ये बहुत मशहूर, ये दिल अजीज हॉबी मशगला है, ये बहुत दिल अजीज मशगला है। मिस्टर काजी सेड कहा, आई हैव अ सरप्राइज, मैं हैरान हूँ या मैं हैरानगी रखता हूँ। फॉर ऑल ऑफ यू, तुम सब के लिए मैं एक हैरानगी रखता हूँ। एवरीबडी, हर कोई। लुक देखा, एंशियस परेशानी या फिक्रमंद, हर कोई फिक्रमंद दिखाई देने लगा। लेट्स हैव एन एग्जीबिशन, एक नुमाइश रखनी है। एट स्कूल, स्कूल में। एंड लेट एवरीबडी, और हर कोई। ब्रिंग लाए, हिज ओन कलेक्शन, अपने अपना अपना मजमुआ। कहते कि आइए हम स्कूल में एक नुमाइश करते हैं और हर कोई अपना अपना मजमुआ या चीज़ें लाए। हीज यहाँ पे किसको बोला गया है? आपका हीज जो पोसेसिव केस है और हीज यहाँ पे ही के लिए यूज हुआ है। स्लीम स्लीम, यू विल, यहाँ पे देखिए शेल या विल आप यूज करते हैं, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंसेस है। अब तो सिर्फ शेल की जगह पे ही आप लोग विल यूज कर सकते हैं। आप लोग यू विल यहाँ पे आएगा, यू विल ब्रिंग योर स्टैम्प्स, तुम भी अपनी डाक टिकटें या मोहरें लाना। विल यू, तुम लाओगे? सलीम सर, यस सर, जी जनाब, सेड सलीम। सलीम ने कहा, जी जनाब, मैं भी अपने टिकटें लाऊंगा। मिस्टर काजी देन आस्क्ड, टू पूछा, द क्लास जमायत को, इफ अगर दे हैड अ हॉबी, क्या आपका वो कोई मशगला रखते हैं। मिस्टर काजी देन आस्क्ड द क्लास इफ दे हैड अ हॉबी, तब मिस्टर काजी ने क्लास से पूछा कि वो कोई मशगला रखते थे। रखते थे क्यों है कि आज की बार यहाँ पे आपने पास्ट की बात हो रही है आप लोगों की। सादिक सादिक, सर जनाब, आई हैव बिन कलेक्टिंग, मैं जमा करता हूँ या जमा कर रहा हूँ या करता रहा हूँ। पिक्चर्स, तस्वीरें ऑफ ग्रेट लीडर्स, बड़े बड़े रहनुमाओं की। सादिक क्या कह रहे हैं कि जनाब मैं बड़े बड़े रहनुमाओं की तस्वीर जमा करता रहा हूँ। आई शेल या आई विल ब्रिंग, मैं लाऊंगा। माई कलेक्शन, अपना मजमुआ। ऑफ पिक्चर, तस्वीरों का। मैं अपनी उन तस्वीरों का मजमुआ लाऊंगा। आसिफ आसिफ, सर जनाब, आई हैव बिन कलेक्टिंग, मैं जमा करता रहा हूँ। कॉइन्स, सिक्के। कहते से आसिफ ने क्या कहा है? जनाब मैं सिक्के जमा करता रहा हूँ। कॉइन्स, सिक्के। आई विल ब्रिंग देम, मैं उन्हें लाऊंगा। टू, मैं उन्हें भी लाऊंगा। सम, यहाँ पे आपका सम का मतलब देखे इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। इंडेफिनिट एडजेक्टिव क्या होता है कि जब आप किसी नाउन की बात कर रहे हैं, हमने सम यूज किया है, तो सम हमने किसके लिए यूज किया है? पॉइंट्स के लिए। सम को आप क्या बोलेंगे? इंडेफिनिट एडजेक्टिव। आप दोज पॉइंट्स आर वेरी रेयर, क्या कहते हैं उनमें से कुछ सिक्के बहुत नायाब हैं। शराज, सर, शराज जनाब। आई हैव बिन कलेक्टिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है। पोस्ट कार्ड्स, डाक की टिकटें। ऑफ द अदर कंट्रीज, दूसरे मुल्कों की। आई विल ब्रिंग दोस्त, मैं उन्हें भी लाऊंगा। शराज ने क्या बोला है? जनाब मैं दूसरे मुल्कों ममालिक के डाक कार्ड जमा करता रहा हूँ, मैं वो लाऊंगा। यहाँ पे भी आपकी फ्यूचर की बात हो रही है। असलम असलम, आई हैव बिन कलेक्टिंग सी शेल्स। सी शेल्स समुद्री, शेल्स सीपियाँ या गुंगों को भी बोलते हैं। असलम ने क्या बोला है? आई हैव बिन कलेक्टिंग सी शेल्स। असलम मैं समुद्री गूंगे जमा करता रहा हूँ। आप लोगों ने जो ट्रांसलेशन है वो पेज नंबर 20 और 21 है, आप लोगों ने ये करनी है। नेक्स्ट करें टर्न, पेज नंबर है 22।
पेज नंबर 22 में देखें, आप लोगों का सी वाला पार्ट है, फिल ईच ब्लैंक, हर ब्लैंक को फिल करें विद अपोजिट, अपोजिट के साथ ऑफ द वर्ड, वर्ड्स अपोजिट्स अंडरलाइन करें। एग्जांपल कि मीन्स कि आपको पूरा सेंटेंसेस दिया गया है, उसके आगे वाला सेंटेंस या पीछे वाला सेंटेंस, एक सेंटेंस को अंडरलाइन किया होगा, उसके अपोजिट आपने आगे फिल द ब्लैंक्स में फिल करने हैं। जैसे कि ये कि वी आर गोइंग टू पेंट द फ्रंट एंड द डैश ऑफ अवर हाउस। अब आपने घर के सामने पेंट कर लिया है, तो फ्रंट का जो अपोजिट क्या होगा, वी आर गोइंग टू पेंट द फ्रंट एंड द बैक, यहाँ पे क्या कर लेंगे, बैक। नेक्स्ट आप लोगों का ही वॉज डैश व्हेन हिज कजन केम बट सॉरी व्हेन ही लेफ्ट, यहाँ पे आप लोगों का है सॉरी, सॉरी के अपोजिट आप लोगों ने वर्ड क्या करना है, आप यहाँ पे वर्ड ऐड कर सकते हैं ग्लैड या हैप्पी, यहाँ पे आप लोगों की फर्स्ट वाली जो है वो राइट कर दी गई है। फादर विल सेल इज ओल्ड कार, सेल का मतलब होता है बेचना, अब बेचने की ओल्ड क्या होगा आपका अपोजिट, डैश अ न्यू वर्ड, सेल बेचना, बाय खरीदना। ही टाइड उसने बांध दी, द डैश लेंथ लंबाई ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड किसे बोलेंगे, रस्सी को, कॉर्ड मीन्स रस्सी, टू द लॉन्ग वन एक लंबी। अब आप लोगों ने रस्सी बांधी है तो एक साइड से लंबी है और एक साइड से क्या हो जाएगी, शॉर्ट या स्मॉल। द गर्ल्स लड़कियां वर क्वाइट खामोश थी इन द स्कूल, स्कूल में, बट लेकिन वेरी डैश आउटसाइड, आउटसाइड में क्या हो जाएगा, लड़कियां खामोश है तो खामोश के अपोजिट क्या आएगा, नॉइसी शोर, नॉइसी भी शोर कर सकते हैं आप लोग, राइट, लाउड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 5 वाली, 5 years ago 5 साल पहले, ही वॉज डैश नाउ ही इज वेरी रिच, अमीर था तो अमीर के अपोजिट क्या हो जाएगा, पुअर, गरीब। माई वॉच मेरी गरीब वॉज 5 minutes फास्ट yesterday बट इट इज अ डैश टूडे, यहाँ पे फास्ट है, फास्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्लो, स्लो टूडे। इफ अगर यू डैश योर टॉय नोबडी विल बी एबल टू मेंड, मेंड होता है मरम्मत करना या तमीर करना, तो इसके अपोजिट क्या होगा, ब्रेक, तोड़ना। लेसन क्या होगा, आप लोगों ने जो ट्रांसलेशन किया है पेज नंबर 20 और 21, आप लोगों के ट्रांसलेशन प्लस अपोजिट्स वर्ड्स जो है वो लर्न।